आओ। तो आप दोनों के बारे में जान रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे पास धनेश्वर हैं, धनेश्वर ये हैं, है ना? फोटो आगे पीछे हो गई है, आप इधर आ जाओ। ये 41st रैंक पे एनटी के पद पर चयनित हुए हैं और इनकी स्टोरी, मतलब मैं जो भी बैकग्राउंड में जान पाया हूँ, अपने आप में एक टफ जर्नी रही है। कल मैं आपको एक और स्टूडेंट से नहीं मिल पाया जो कोसले आए थे शायद, उसके पापा बैलगाड़ी में भूसा ढोते हैं अभी भी, एंड उसने सोचो कैसे, किस स्ट्रगल से। तो हम सब लोग, एवरीवन, इनका, और ये सुमित कुमार हैं 79,700 तो अब आप जान रहे होंगे, और इनकी अपनी स्टोरी है। तो सबसे पहले तो दिल्ली आईएएस की तरफ से आप दोनों का अभिनंदन। और अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी अपनी जुबानी सुनाएं, जो भी थोड़ा याद आए कि हम आपसे कैसे जुड़े, कैसे आपने पढ़ाई की। ठीक है, बैठो। सबसे पहले कैसा लग रहा है आप लोगों को? जैसे अपने सपने को सामने देखने पे जो फील होती है ना। एक टाइम था जब मैं भी इसी बैच में बैठा था, ऐसे वहाँ बैठते थे और टॉपर आते थे, अपनी कहानी सुनाते थे, तो वो जो एक मोटिवेशन मिलती है वो एक अलग ही फीलिंग रहती है। तो सबसे पहले आप सबको बधाई हो कि आप लोग सही संस्थान से जुड़े हुए हैं, आपको एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट बात है। क्योंकि पढ़ना ज़रूरी तो है, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले आपके लिए अच्छी बात है कि आप लोग एक अच्छे संस्थान से जुड़े हुए हैं और उस पर काम करते रहिए जैसा सर बता रहे हैं। और सर थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद फिर मैं अपने बारे में बताऊँगा। मेरा नाम धनेश्वर चंद्रा है और मैं जिला शक्ति से आता हूँ और CGPSC 2022 से मेरी 41वां रैंक है, आप इतना जानते ही हैं। ये मेरा तीसरा प्रयास था और पहले प्रयास में 2021 में दिया था, उसमें प्री नहीं निकल पाया था मेरा। 2022 में दूसरा प्रयास दिया था, उसमें इंटरव्यू दिया था, 215 रैंक आया था, उसमें कोई पोस्ट नहीं मिल पाया। और ये मेरा तीसरा प्रयास था, इसमें 41वां रैंक है और NT का पोस्ट मिला है। मेरी जो तैयारी की जर्नी है वो 11th क्लास से स्टार्ट हुई थी। मतलब 11th क्लास से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, सोचा था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि उसमें जो तात्कालिक कलेक्टर थे OP चौधरी जी, उनका स्कूल दौरा हुआ था, तो उनको देखकर कहीं ना कहीं लगा कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है और सोसाइटी के लिए कुछ करना है मुझे। तो ये भी एक जरिया है सोसाइटी के लिए कुछ करने की, राजनीति को छोड़कर। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं बिलासपुर आ गया। CMD PG कॉलेज बिलासपुर से मैंने BSc की मैथ्स में, और फर्स्ट ईयर में मैंने अपने स्तर पर पढ़ाई करी और कुछ बुक्स मैंने लिए CGPSC के लिए, और व्यापम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, वही मतलब एक दोनों की। तो पढ़ना स्टार्ट किया, खुद से कुछ हुआ नहीं, तो मैं फिर सेकंड ईयर से कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। और सेकंड ईयर और फाइनल ईयर मैंने कोचिंग की, और फाइनल ईयर 2019 मेरी कंप्लीट हुई। तो उसके बाद मैंने फिर सीरियस अटेम्प्ट, मतलब एक तैयारी रहता है, वो स्टार्ट की मैंने। और 2019 मैंने 4 महीने की मेंस के कोचिंग के लिए, उसके बाद फिर घर चला गया और फिर तैयारी अपने स्टार्ट की मैंने। 2020 मेरा उम्र नहीं हुआ था, तो मैंने उस समय अटेम्प्ट नहीं दी थी। 2021 मैंने पहले अटेम्प्ट दिया, तो बताया कि उसमें पास नहीं हो पाया था मैं, तो कुछ गड़बड़ियाँ की थी, जैसे कि सही बुक्स मैंने नहीं चुनी थी उसके लिए। तो मैंने क्या किया, पहले अटेम्प्ट में समझा इसको कि मेरे मटेरियल सही नहीं है, उस मटेरियल को मैंने सुधारी। और कुछ जैसे कि इंडियन के लिए UPSC लेवल का बुक्स, क्योंकि ट्रेंड 2021 में चेंज हो गया था, तो UPSC लेवल का बुक्स मैंने ली इंडिया लेवल के लिए, और छत्तीसगढ़ के लिए भी कुछ बुक्स में सुधार किया। फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया, तो उसमें 95 नंबर मेरा लगभग था उसमें, हाँ 95 नंबर प्रीलिम्स से, और मैं पास हो गया उसमें। फिर मेंस दिया। दूसरे अटेम्प्ट में भी मैंने कुछ गड़बड़ी की थी, शैली में कुछ गड़बड़ी की थी कि लेखन शैली मेरी अच्छी नहीं थी। कंटेंट ठीक थी, लेखन शैली लेकिन उतनी परफेक्ट नहीं थी जो चेकर को अच्छा लग सके। तो तीसरे अटेम्प्ट मैंने यही सुधार किया मेंस के लिए, शैली में अपनी सुधार की, पॉइंट वाइज लिखा, ज़्यादा प्रेफरेंस उसी को दिया। जिसकी शैली अच्छी नहीं थी उसको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, उसमें कंटेंट भी अधिक आते हैं, और जो स्पेस जो मिलता है बहुत लिमिटेड स्पेस, उसका एक सही यूज़ होता है। तो तीसरे अटेम्प्ट मैंने यही सुधार की और वो भी काम किया, और 41 रैंक आया और NT का पोस्ट मिला। और भगवान, यदि मैंने सही तरीके से मेहनत की और ईश्वर की कृपा रही तो और प्रयास करूंगा मैं आगे,
और अच्छा पोस्ट मिल सके, इसके लिए ट्राई करूँगा मैं। मेरी जो CGPSC की जर्नी है वो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा आपको। मेरा ये तीसरा प्रयास था और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था और इसमें मुझे पोस्ट मिला है, 79 रैंक आया है, 700 मिला है। पहले जो अटेम्प्ट था CGPSC 2020 पहला था मेरा। मेरी क्या गलती रही वो आप जानिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। CGPSC प्रीलिम्स 2 बार फेल करने का, पहली बार मेंस लिखने का, उसमें इंटरव्यू सिलेक्शन, उसमें पोस्ट लेना, दोनों का अनुभव मुझे है तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए 2 बार प्रीलिम्स ना निकलने का अगर कोई रीज़न है तो सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूँ। उसमें मेरा नॉलेज का गैप नहीं था, मैं खुद उसको एनालिसिस किया था। मेरी गलती वहाँ पर ये हुई थी कि जो ईजी क्वेश्चन आते हैं, जो ईजी क्वेश्चन थे उसमें मैंने गलती की थी 2-3। क्या होता है, आप प्रीलिम्स बैठते हैं, उस 2 घंटे में आपका माइंडसेट कैसा है, अप्रोच कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। आपका बिल्कुल यकीन रखिए, नॉलेज अगर आपने बेसिक लेवल का कर लिया है तो प्रीलिम्स आपका ठीक है, लेकिन वहाँ के जो 2 घंटे हैं उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप कितनों पढ़ के चले जाइए, कितनों पढ़ के चले जाइए, बिल्कुल अगर आप वहाँ पर अप्रोच सही नहीं दिखा रहे हैं तो आपका चांस है कि आप चूक जाएंगे। मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छे से मेहनत किया था, मतलब पूरा रट डाला था जो भी मेरा कंटेंट था। जो हाईली प्रोफाइल चलता है कि एक रूम में 4x4 के बढ़िया सा, मतलब पूरा बंद होके साल भर पढ़ाई किया, दोस्तों से नहीं मिला, ये वाला पूरा अप्रोच अपना लिया था अच्छे से। सेकेंड अटेम्प्ट पे एकदम अच्छे से पढ़ा था, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ पैटर्न चेंज हुआ कि 2 क्वेश्चन नहीं बने, 4 नहीं बने, 10 नहीं बने कंटिन्यू। मतलब हो क्या रहा है, इतना पढ़ने के बाद क्यों नहीं बन रहा स्टेप्स। वो जो प्रेशर आया, टाइम मैनेजमेंट में बिगड़ा, तो सेकेंड अटेम्प्ट भी मेरा 2 नंबर से चूक गया। पहला अटेम्प्ट भी ऐसे 2 या 4 नंबर से चुका था, ये भी 2-4 नंबर से चुका है। तो उसी को मैंने फिर थर्ड में सुधारा। मैंने जितना पढ़ लिया है 2 साल में, मोर देन सफिशिएंट। अब मेरे को केवल उस 2 घंटे में अपना कमाल करना है और इसी के बेस पे मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया है। अपनी बेसिक बातों पे फोकस रहा। पहला, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पे। दूसरा, आप जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बबलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपका एक बबलिंग मिस्टेक आपको 2.5 नंबर पीछे कर रहा है और मतलब आप पीछे हो रहे हैं 1-2 नंबर से, 2.5 नंबर खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बबलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट, प्री के लिए भी बता रहा हूँ, पूरा टाइम मैनेजमेंट मस्ट है। हम लोग क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन है उसमें सोचने में अपना ध्यान दे देते हैं कि ये सही है कि नहीं, बल्कि वो सही है लेकिन फिर भी ऐसा कोई अगर दिए होंगे प्रीलिम्स, उनको अनुभव है, इजी क्वेश्चन भी हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो ये गलत होता है टाइम मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये 3-4 चीज़ें। नॉलेज कभी मैंने एक भी बात नहीं बोला कि ये पढ़िए वो पढ़िए। आपने जो पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, एक लेवल पे आ गए हैं मतलब ठीक है, कट ऑफ उसी के आसपास है। अब डिपेंड क्या करता है, आप उस 2 घंटे को कैसे मैनेज कर रहे हैं। वो 2 घंटे अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया, अपने माइंड को शांति से शांत रखा, तो फिर आपका प्रीलिम्स निकल गया। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स की बात रही। यही मैंने काम किया थर्ड अटेम्प्ट में। मैंने जो 2 साल की बेसिक बुक पढ़ी है मेरे लिए वो सफिशिएंट है, मुझे और कुछ नहीं जाना है। यस, मैंने एक बुक और एक्स्ट्रा गेट की थी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने स्टार्ट की, उसको अच्छे से रिवीजन किया क्योंकि पॉलिटी कॉन्फिडेंस देता है। पॉलिटी से थर्ड अटेम्प्ट के क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे इस बार के, मतलब मीडियम लेवल पे थे। अगर लक्ष्मीकांत में नहीं भी पढ़ता तो भी वो बन जाते, ऐसे लेवल के थे। बट लक्ष्मीकांत पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि अब मेरे को कुछ नहीं बचा है, मतलब कि पॉलिटी अगर अच्छा कर लिया हूँ, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट पॉलिटी रोका था मेरे को, थर्ड अटेम्प्ट कर लिया मतलब मैं अब ठीक हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस मेरे को मिला वो काफ़ी काम किया अटेम्प्ट करने के टाइम, क्वेश्चन अटेम्प्ट। और ये भी है कि कैसे कितना अटेम्प्ट करें, तो मेरे ख्याल से इसको राउंड में 2-3 राउंड में करना चाहिए और जितना हो सके, जितना मैक्सिमम आप कर सकें। ख़ास तौर पे अगर आप जनरल से हैं तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए ना अटेम्प्ट करने का, बल्कि रिस्क लीजिए ज़्यादा अटेम्प्ट करने का। रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट, याद रखेंगे, रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट। रिस्क लेना ज़्यादा बेहतर है पछतावे से। ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एलिमिनेट करते हुए 2-3 टेक्निक है, अपनाइए और अटेम्प्ट कीजिए और बिल्कुल ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हो सके। ठीक, ये प्रीलिम्स के लिए स्टडी था, बाकी आराम करते हैं। हाँ, मेंस का भी बता दो भाई आप दोनों अपने अपने तरीके से, है ना। देखिए, मेरे मेंस की स्टडी एकदम सिंपल और शॉर्टकट है। प्रीलिम्स पहली बार दिया नहीं निकला, टेस्ट सीरीज तुरंत ज्वाइन किया। प्रीलिम्स सेकंड बार दिया नहीं निकला, टेस्ट सीरीज तुरंत ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे को पता है जिस दिन प्री निकलेगा मैं पोस्ट लेके बैठूंगा। एकदम क्लियर कट माइंड में रखिए, जिस दिन प्री निकलेगा, ठीक है, आपका प्रीलिम्स 2 नंबर से नहीं निकला है, 20 नंबर से नहीं निकला है,
काम कीजिए। 20 नंबर से नहीं निकला, बहुत पीछे हैं, नॉलेज पे कमी है, उसमें काम कीजिए। 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर से चूक रहे हैं ना, मतलब आपका नॉलेज ठीक है, टेंशन नहीं। अभी मेंस पे अच्छे से काम करो। नेचर ने आपको टाइम दिया है कि तू और मेहनत कर, मेंस को प्रिपेयर कर ताकि सीधा पोस्ट ले, ठीक है। अभी एक छोटी सी इसमें स्टोरी बता रहा हूँ। पिछले बार श्रेयांश सर हैं, इस बार थर्ड रैंक आया उनका। पिछले बार पेपर 7 ने उनको 0.5 से रोका था, 65.5 आया उनका। 0.5 मिलता तो 66 हो जाता और कोई न कोई पोस्ट मिल जाता, इतना अच्छा नंबर था। लेकिन नेचर ने उनको टाइम दिया कि तू 1 साल और मेहनत कर ले, तेरे को सीधा मैं डीसी दूंगा। तो ये बात है ना। अगर आपके पास 2 नंबर 4 नंबर से रुक कर है प्रीलिम्स ना, ओके अच्छा है, थैंक यू नेचर कि मेरे को 1 साल दिया है मेंस स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेंस स्ट्रॉन्ग कीजिए अच्छे से। कैसे स्ट्रॉन्ग करना है तो सबका अपना अपना एक सोर्स होता है। आप जो सोर्स अभी फॉलो कर रहे हैं उसको डीपली फॉलो कीजिए। उसमें ये देखिए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन, खासतौर पे अभी जो 2-3 साल के हैं, वो कवर हो रहे हैं कि नहीं। अगर वो उससे कवर हो जा रहा है मतलब आपका सोर्स बेस्ट है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है मेंस के लिए, क्योंकि रिवीजन भी करना रहेगा। एक दिन में 2 पेपर रहता है, 6 घंटे लिखना रहता है, बहुत है। आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कंटेंट से मतलब नहीं है, ठीक, सीमित और अच्छे से करना है उसको। तो जो सोर्स आप पढ़ रहे हैं देख लीजिए क्वेश्चन कवर हो रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो फिर गो फॉर इट, उसमें फिर अच्छे से मेहनत कीजिए। शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए। मैं सिनॉप्सिस बनाता था मेंस के लिए, क्योंकि वो 3 घंटे का जो मतलब 2 घंटे जो बीच में टाइम मिलता है वो वही रिवीजन करेगा। सिनॉप्सिस मेन नोट्स कभी रिवीजन नहीं कर पाओगे आप। और बार बार राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। सर लोगों से चेक कराइए, अगर आप कुछ लिख रहे हैं स्पेशल ऐसे लिख रहे हैं या आंसर लिख रहे हैं, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। आपका प्रीलिम्स निकला नहीं निकला 2 साल बाद मेंस देना है, डजंट मैटर। आप बढ़िया से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और अपने मेंस को अच्छा करिए। मेंस अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी फ़ायदा हो जाता है नॉलेज बेस पे, ठीक है। कई चीज़ें मेंस में आप जो पढ़ते हैं ना वो प्रीलिम्स में काम दे देता है। तो मेंस बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि जब भी आप मेंस लिखें अच्छे पोस्ट पे जाएं, ठीक। थैंक यू। अब जैसे कि मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊं, प्रीलिम्स का कोई सिलेबस नहीं है, उसमें बस टॉपिक्स देती हैं कि इंडियन हिस्ट्री है ये जो भी, तो उसका कोई एक दायरा नहीं है कि यहाँ से पूछेंगे कहाँ से पूछेंगे। मेंस का एक सिलेबस है आपके पास, एक 7 पेपर का सिलेबस है। आपको क्या करना है, जो सिलेबस में पॉइंट दिया है आपको उसी के दायरे में रहकर पढ़ना है, उससे एक पॉइंट ज़्यादा बाहर नहीं पढ़ना है। और जो भी टॉपिक दिया है उसमें 1 या 2 पेज, उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो उसके लिए या तो खुद का नोट्स बना सकते हैं उस जो टॉपिक्स दिए हैं मेंस के सिलेबस में उसके अनुसार से, या किसी कोचिंग संस्थान के आप नोट्स ले सकते हैं मेंस के लिए। जैसे डेली का नोट्स सबसे बेटर इसके लिए, और बहुत बढ़िया से यहाँ के नोट्स में कवर है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेंस की तैयारी के लिए कोई भी पेपर, चाहे इंडियन हिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट्स हो, उसके लिए आप जो सोर्स फॉलो करते हो एक ही सोर्स फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा सोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने आप में ये 20 सब्जेक्ट्स हो जा रहे हैं 7 पेपर में। अब 20 सब्जेक्ट्स के लिए यदि आप सोर्स पढ़ाते हैं तो आपकी दिक्कतें बढ़ जाएगी, आपके अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। तो आप क्या क्या करना है, सोर्स लिमिटेड रखना है या कोई भी एक ही सोर्स फॉलो करना है और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सिलेबस तो ठीक है, सिलेबस के अंदर ही पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा और रिसर्च करने लगते हैं अंदर में जाकर उसमें, तो एक ही टॉपिक्स अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट्स बन जाता है उससे। तो आपको उससे भी बचना है, जितना हो सके ऊपरी पढ़ाई करनी है और ट्राई करना है कि उसी के अंदर रहकर यदि पीएससी बाहर से भी क्वेश्चन करते हैं तो उसको भी आप अच्छे से डील कर पाएँ। दूसरा, मेंस में इम्पॉर्टेंस ये भी रहता है कि आपकी एक आंसर राइटिंग शैली और प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, आप कोई भी कोचिंग संस्थान, डेली IAS है या कोई भी जो आपको आज बेटर लगे, आप उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। हमेशा टेस्ट सीरीज देते रहिए। मेंस के समय तो पर भी, मेंस के समय न रहे तो पर भी आप टेस्ट सीरीज शायद कोई कोचिंग संस्थान जारी नहीं करते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए। और यदि जैसे कि आपकी शैली, लेखन शैली सही है कि नहीं, इसके लिए आप टीचर से मिल सकते हैं। कोचिंग संस्थान जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ के टीचर से चेक करवाते रहिए, और कुछ गलतियाँ करेंगे वो तो आपको बताएंगे, उसको सुधार करते रहिए। तो यह भी मतलब दूसरा एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट होता है इसका तैयारी में। और यदि आप इन दोनों को याद रखें हमेशा और फॉलो करें तो मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन होता है उसमें मेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 1400 नंबर के मेंस होता है और इंटरव्यू अब तो 100 नंबर की होने वाली है, हो गई है। तो मेंस पर ज़्यादा फोकस करिए जब तक तैयारी कर रहे हैं।
इसके अलावा पर्सनैलिटी पर भी फोकस करिए, बोलने की शैली या जो भी अपनी थिंकिंग जो विचार होती है उसको भी सही से रखिए। तो इंटरव्यू की तैयारी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेंस की आपको हमेशा तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेंस को स्ट्रॉन्ग रखिए, सिलेबस के अंदर ही रहकर लिमिटेड मटेरियल्स पढ़िए और सतत रूप से लेखन जो प्रैक्टिस होती है वो करते रहिए, तो आपको कोई ना कोई अच्छा पोस्ट जरूर मिल जाएगा। वेल, मुझे लगता है कि हम काफ़ी दिनों से सिलेक्टेड से मिल रहे हैं। जितने कम समय में जितनी सटीक बातें इन दोनों ने प्री और मेंस के लिए बताई हैं, आई थिंक आपको डायरेक्टली समझ में आई होंगी। आप जो भी प्रश्न पूछते रहे हैं समय समय पर, लगभग सारी बातें इन्होंने कवर की हैं। इसके बाद भी कोई प्रश्न आपके मन में हो जो आप दोनों से पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये क्लास तो छोटी है, आप खड़े होकर भी पूछ सकते हैं, या चिट्ठी विट्ठी हो तो जल्दी से दे दीजिए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? अच्छा, मतलब आप लोगों ने इतना सारा बता दिया है तो फिर लैंग्वेज के लिए अलग से कुछ? विनय कुमार पाठक। एवरीवन यूज्ड टू रीड विनय कुमार पाठक, तो विनय कुमार पाठक बेसिक बुक है। हाँ। अगर वो आप अच्छे से कर लेते हैं ना, फिर कुछ दूसरा सोचिए भी। पहले विनय कुमार पाठक। हिंदी के लिए मैं बोलूँगा, भाषा बोध का जो सेक्शन होता है हिंदी का, उसे वासुदेव नंदन की जो बुक आती है वहाँ से बिल्कुल देखिए, क्योंकि इस बार मेंस में भी 2 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन था जो विनय कुमार पाठक में नहीं दिया है, लेकिन वासुदेव नंदन मैंने पढ़ा के रखा था। और मुश्किल से जब आप उसका निचोड़ निकालेंगे वासुदेव नंदन का भाषा बोध का, 1 पेज में A4 साइज में नोट्स बन जाएगा। उसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी लैंग्वेज विनय कुमार पाठक की। और कुछ? ये प्रश्न है कि क्या 1-1.5 साल अच्छे से पढ़ के CGPSC निकाला जा सकता है? 6 से 8 महीने पढ़ के निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अप्रोच सही होना चाहिए कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। एक बात याद रखें, PSC में आप कितनों मेहनत कर लीजिए, डजंट मैटर, जब तक आपका गाइडेंस सही नहीं है। गाइडेंस सही है तो आप 6 से 8 महीने मोर देन सफिशिएंट है मेंस के लिए, अच्छे से वो हो जाएगा फिर प्रीलिम्स। मतलब क्लास के साथ पढ़ते हैं तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, है ना। यदि क्लास कर ली है, रिवीजन कर रहे हैं तो 6 से 8 महीने, और यदि आप खुद से भी पढ़ रहे हैं 10 घंटे तो फिर भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाएंगे। रही बात स्ट्रैटेजी की, तो कोई एक स्ट्रैटेजी सब पर लागू नहीं हो सकती, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आए लाइए। थैंक यू। शुभकामनाएं। अब हम अगला कोई सेगमेंट होगा तब मिलेंगे आपसे।